जिस द्वारका नगरी को खुद श्री कृष्ण ने बसाया था, आखिर वही उनकी आंखों के सामने समुद्र में क्यों डूब गई। बहुत समय पहले जब द्वारका अपने वैभव के शिखर पर थी, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी मौन कर दिया। एक रात समुद्र की लहरें अचानक बेचैन होने लगी, आकाश में काले बादल मंडराने लगे और पूरी द्वारका में एक अजीब भय फैल गया। लोग भागते हुए राजमहल पहुँचे। प्रभु, समुद्र बढ़ता जा रहा है, मानो पूरी नगरी को निगल लेना चाहता हो। श्री कृष्ण शांत बैठे रहे, उनकी आंखों में चिंता नहीं थी, मानो वे पहले से जानते हों कि समय आ चुका है। उसी समय महल के बाहर एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए। उनके वस्त्र धूल से भरे थे, पर उनकी आंखों में ऐसा तेज था जिसे देख सैनिक भी कांप उठे। उन्होंने कहा, हे वासुदेव, समय अपना ऋण लेने आया है। सभा में सन्नाटा छा गया। बलराम क्रोधित हो उठे। कौन है जो द्वारका को नष्ट करने की बात करता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, भैया, जो जन्म लेता है उसका अंत भी निश्चित है। इतना सुनते ही समुद्र की लहरें और ऊंची हो गईं, धरती कांपने लगी, महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी, लोग चीखने लगे, प्रभु हमें बचाइए। तभी श्री कृष्ण धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने पूरी द्वारका को आखिरी बार देखा। वही गलियां, वही मंदिर, वही लोग जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से बसाया था। फिर वे समुद्र तट की ओर चलने लगे। हर कदम के साथ लहरें शांत होने लगी, मानो स्वयं समुद्र भी उनके सामने झुक रहा हो। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, देवता प्रकट होने लगे, शंखों की ध्वनि गूंज उठी। तभी एक बूढ़ा रोते हुए श्री कृष्ण के चरणों से लिपट गया। प्रभु, आप हमें छोड़कर मत जाइए। श्री कृष्ण उसके सिर पर हाथ रखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब जब धर्म संकट में होगा, मैं लौटूंगा। इतना कहकर वे समुद्र की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही उनके चरण जल को छूते हैं, पूरा समुद्र स्वर्णिम प्रकाश से चमक उठता है। लहरें आकाश जितनी ऊंची उठती हैं और अगले ही क्षण पूरी द्वारका समुद्र में समाने लगती है। महल, मंदिर, गलियां सब धीरे धीरे जल के भीतर गायब होने लगे। लोग रो रहे थे, देवता मौन थे और समुद्र के बीच केवल एक दिव्य प्रकाश बचा था। कहते हैं, आज भी द्वारका समुद्र की गहराइयों में मौजूद है और कुछ रातों में लहरों के बीच शंख की ध्वनि सुनाई देती है, मानो श्री कृष्ण अब भी वहीं हो।